जय हिंद दर्शकों, मैं संदीप कलेरिया सिलेक्शन वाले यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास हमारी हिंदी की रहेगी और हिंदी में आज हम समास पढ़ेंगे। और इस क्लास के अंत में मैं समास में एक ऐसा दोहा आपको बताऊंगा जिससे कि आपका संपूर्ण समास उस दोहे से कंप्लीट हो जाएगा। तो वो दोहा आप 2 लाइन का दोहा आप याद रख लेंगे तो उससे आपका संपूर्ण जो समास है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके पहले हम समास को अभी विस्तृत में समझेंगे थोड़ा सा कि समास क्या होता है, ताकि एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए आपको तो वो आप बना पाएँ। और इसमें कुछ उदाहरण लिए हैं मैंने, ताकि उन उदाहरणों के माध्यम से आपको एग्जाम में शायद वो उदाहरण बैठ जाए या उसके जैसे अन्य कोई उदाहरण बैठे तो आप एग्जाम में कर पाएँ। तो अभी हम देखेंगे समास किसे कहते हैं। तो समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। समास मतलब संक्षिप्त होना, मिलना। समास क्या होता है कि एक संक्षिप्त होता है। संक्षिप्त मतलब एक छोटा होना। तो समास का अर्थ क्या है? संक्षिप्तीकरण। मतलब कि यहाँ पर कमल के समान नयन, तो कमल नयन, तो ये इतने बड़े शब्दों को हमने एक छोटा बना दिया, तो इसको समास कहते हैं। हम इसको क्या कहेंगे? समास कहेंगे। अब समास की परिभाषा क्या रहती है? 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर। 2 या 2 से अधिक किससे? शब्दों से मिलकर। वर्णों से मिलकर क्या बनती है? संधि बनती है। और 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर क्या बनेगा? समास बनेगा। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नए और सार्थक शब्द। सार्थक शब्द मतलब किसी शब्द का कोई अर्थ निकले, सार्थक शब्द रहे वो, तो सार्थक शब्द को समास कहते हैं। तो ये तो समास की परिभाषा हो गई। तो जहाँ पर वर्ण आ जाए वहाँ पर क्या रहेगा? संधि रहेगा। और जहाँ पर शब्द आ जाए, 2 शब्दों से मिलकर बने कोई सार्थक शब्द, वहाँ पर क्या रहेगा? समास रहेगा। जैसे 2 सार्थक शब्द कैसे कि जैसे कमल और नयन। कमल और नयन से क्या बना? कमल के समान नयन। कमल के समान नयन, तो ये कमल और नयन से 2 शब्द हमने बना दिया, कमल नयन। और इसका सार्थक अर्थ निकल रहा है कि कमल के समान नयन। और यहाँ पर एक हाथ ये दे रखा है एक और कि हथकड़ी। तो हथकड़ी में क्या है? हाथ के लिए जो कड़ी होती है वो उसे हथकड़ी बोलते हैं। तो ये हथकड़ी एक हाथ था और एक कड़ी मिलकर, दोनों 2 शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाया और वो सार्थक है। उसका मतलब कोई मतलब निकल रहा है। सार्थक शब्द वो होता है जिसका कोई मतलब निकल रहा हो। अब हम आगे बढ़ेंगे तो समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक अव्ययी भाव समास, एक द्विगु समास, एक बहुब्रीहि समास, एक द्वंद्व समास, एक कर्मधारय समास और एक तत्पुरुष समास। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में देखते हैं हम कि अव्ययी भाव किसे कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद अव्यय होते हैं उसे अव्ययी भाव समास है। पहला पद प्रधान होता है, जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे, ये उदाहरण बताता हूँ मैं। पहला पद और दूसरा पद क्या होता है? जैसे कि कमल नयन है, यहाँ पर कमल नयन है, तो ये जो पहला शब्द है कमल, इसमें ये तो प्रथम पद रहेगा, प्रथम पद। और जो ये रहेगा हमारा नयन, ये क्या रहेगा? ये उत्तर पद रहेगा। ये उत्तर पद, इसको उत्तर पद बोलते हैं हम। तो ये प्रथम पद या उत्तर पद, या प्रथम पद या द्वितीय पद। तो पहला पद मतलब जो पहले आया हो, पहले शब्द आया हो वो प्रथम पद रहेगा, जो बाद में आया हो वो द्वितीय पद रहेगा, उत्तर पद रहेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या बोल रहा है? जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद अव्यय होते हैं, मतलब पहला पद जो आगे लग रहा है वो प्रधान होता है और बाकी के आने वाले पद अव्यय होते हैं, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब अव्यय का मतलब क्या होता है? अव्यय का मतलब होता है कोई अंग या मतलब कोई भी पार्ट होता है, उसे अवयव कहते हैं हम। तो यहाँ पर जैसे इसमें एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि अवयव में क्या होता है कि इसमें किसी भी जो जेंडर है उसका फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि कोई शब्द है, ये जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि आमरण। आमरण क्या होता है कि आमरण पुरुष के लिए भी वही रहेगा, महिलाओं के लिए भी वही रहेगा। बेशक शब्द पुरुष के लिए भी वही रहेगा, बेशक वह महिला है, बेशक वह पुरुष है, तो वो पुरुष के लिए भी वही शब्द रहेगा और महिला के लिए भी वही शब्द रहेगा। तो यहाँ पर जिसमें जेंडर का फर्क नहीं पड़े वो अवयव होता है। ये समझाने के लिए एक बता रहा हूँ मैं कि अवयव का मतलब क्या होता है। पर बाकी यहाँ पर आपको याद इतना करना है कि जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद अवयव हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब इसकी एक ट्रिक है कि प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द या एक शब्द 2 बार आ जाए तो वह अव्ययी भाव कहलाता है। प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द, जैसे कि यहाँ पर एक मरण कोई शब्द है, मरण के पहले आ उपसर्ग लग गया, मरण के पहले क्या लग गया? आ उपसर्ग लग गया। तो जहाँ पर भी इसको पहचानने का तरीका है यहाँ पर कि मरण के पहले मतलब कोई भी शब्द आए उसके पहले कोई उपसर्ग लग जाता है। बच्चों क्या लग जाता है? उपसर्ग। उपसर्ग लग जाता है तो वहाँ पर कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास। जैसे यहाँ पर एक शब्द है शक, शक के आगे बे लग गया, बे क्या है? ये उपसर्ग है, तो ये बेशक। बेशक, इसने इसका अर्थ चेंज कर दिया। ये बेशक। यथाक्रम, यथाक्रम मतलब क्रम के अनुसार, यथाक्रम मतलब क्रम के अनुसार। तो ये क्रम के पहले क्या लग गया? यथा। यथा लग गया यहाँ पर, तो इसका मतलब बदल दिया उन्होंने। तो ये क्या होता है कि जब भी कोई शब्द दे रखा हो और उसके पहले कोई उपसर्ग लग जाए, कोई उपसर्ग लग के उसका
जो अर्थ परिवर्तन कर दे तो वो क्या होगा, वहाँ पर अवयवी भाव समास होगा। तो अवयवी भाव की ट्रिक क्या है कि उपसर्ग वाला शब्द अवयवी भाव में आएगा और एक ही शब्द दो बार आ जाए, शब्द या एक शब्द दो बार आ जाए। क्या आ जाए, एक शब्द दो बार आ जाए। जैसे एक शब्द दो बार यहाँ पर दे रखा है शहर शहर, ये शहर शहर और बीच में यहाँ योजक चिन्ह दे दिया, शहर शहर दो बार आ गया, तो यहाँ पर भी क्या होगा, अवयवी भाव समास होगा। ये घर घर दो बार आ गया, मतलब घर के बाद घर, नगर नगर मतलब नगर के बाद नगर। इसका अर्थ निकालेंगे तो इस टाइप से निकलेगा। तो ये क्या है कि जब दो शब्द मतलब दो शब्द एक के बाद एक आ जाए तो वहाँ पर भी क्या रहेगा, अवयवी भाव समास रहेगा। और जहाँ पर उपसर्ग आ जाए, जैसे कि यहाँ कोई वारिस शब्द है, वारिस एक शब्द, उसके आगे ला लग गया तो ये लावारिस हो गया, लावारिस हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर उपसर्ग लग गया तो यहाँ पर क्या रहेगा, अवयवी भाव समास। अब हम आगे देखते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं, जैसे कि ये पेट दे रखा है यहाँ पर, तो इसके आगे भर लग गया तो ये भरपेट हो गया। इसी प्रकार और भी शब्द बहुत सारे दे रखे हैं, तो वो आप शब्द देखेंगे उसके हिसाब से आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या होगा। तो जहाँ पर भी उपसर्ग आ रहा है या एक शब्द के बाद वही शब्द आ रहा है, वहाँ पर क्या होगा, अवयवी भाव समास। इतना आप यहाँ से याद रख सकते हैं, ये इसकी ट्रिक है। आगे हम देखेंगे तो आगे द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास क्या होता है, इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर अथवा विग्रह करने पर और, क्या, एक तो और आ रहा है, एक अथवा आ रहा है, या आ रहा है, ये एवं आ रहा है, लगता है वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे कि यहाँ पर बीच में एक तो योजक चिन्ह आएगा, द्वंद्व में ही योजक चिन्ह आएगा। अवयवी भाव में कहाँ पर आएगा, जहाँ पर एक शब्द उसके बाद आ जाए, एक शब्द उसके बाद आ जाए, वहाँ पर क्या रहेगा, अवयवी भाव, वही शब्द उसके बाद में आ जाए। जबकि द्वंद्व में ऐसा नहीं रहेगा। द्वंद्व में क्या है कि इसके लगभग विपरीतार्थी शब्द रहेंगे, विपरीतार्थी शब्द रहेंगे या तो कोई साथ वाले शब्द रहेंगे, विपरीतार्थी शब्द रहेंगे। जैसे ये यहाँ पर पाप है तो ये यहाँ पर पुण्य आ गया और बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो इससे आप पहचान लोगे। और इसमें क्या होता है, या तो इसका विग्रह करने पर और आएगा, अथवा आएगा, या एवं आएगा या एवं आएगा, ये आएंगे। तो पाप और पुण्य के बीच में योजक चिन्ह लग गया और पाप और पुण्य यहाँ पर इसका विग्रह हो गया। तो इससे हम इतना नहीं समझे, भले हम ये देखेंगे कि जो विपरीतार्थी शब्द है, एक के बाद एक आ जाए, एक उसी शब्द के बाद वही शब्द आ जाए तो अवयवी भाव होगा। और जहाँ पर ये विपरीतार्थी टाइप शब्द आ रहा है और बीच में योजक चिन्ह लग रहा है, वहाँ पर क्या होगा, द्वंद्व समास। अब अन्न जल लगभग थोड़ा सा विपरीत है, या तो जल ले लो या अन्न ले लो, इस टाइप से हम किसी को पूछेंगे। या तो अन्न एक अलग चीज हो गई या जल अलग चीज हो गई, वो एक के बाद एक ही शब्द नहीं आया, एक के बाद उसी शब्द के बाद उसी शब्द वही शब्द आ जाए तो वहां पर अवयवी भाव होगा। और यहाँ पर क्या है, अन्य के बाद जल आ गया और बीच में क्या है, ये योजक चिन्ह है, तो वहां पर द्वंद्व समास। यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह आ गया, सीता और राम, मतलब ये महिला है, ये पुरुष है। तो ये उस प्रकार से मतलब एक विपरीतार्थी शब्द लगभग या कोई अलग शब्द आ जाए, खरा खोटा यहाँ पर आ गया, ये और बीच में योजक चिन्ह है तो यहाँ पर द्वंद्व समास। यहाँ पर भी बीच में योजक चिन्ह और विपरीतार्थी ऊंच नीच है तो यहाँ पर भी द्वंद्व समास। राधा कृष्ण, यहाँ पर भी विपरीतार्थी शब्द है लगभग और ये बीच में योजक चिन्ह आ गया तो द्वंद्व समास। दाल रोटी, यहाँ पर भी लगभग विपरीतार्थी शब्द है और बीच में योजक चिन्ह आ गया तो द्वंद्व समास। इसी प्रकार कोई से भी शब्द आ जाए यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह आ जाए और वो लगभग विपरीतार्थी हो, वहाँ पर क्या रहेगा बच्चों, द्वंद्व समास रहेगा। तो आगे बढ़े, इतना आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा, समझ में आया होगा आपको तो कमेंट में लिखिए आप समझ में आया है आपको, ताकि मेरा वीडियो बनाने का मुझे लगे कि हाँ मैं कुछ ठीक पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। अब द्विगु समास, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। पूर्व पद कौन सा होता है, आगे वाला पद। मैंने बताया पूर्व पद होता है तो एक उत्तर पद होता है, तो पूर्व पद कौन सा, आगे वाला, और आगे वाला शब्द कौन सा हो, संख्यावाचक हो, वहां पर द्विगु समास होता है। इसमें समूह अथवा या समाहार का बोध होता है, समूह और समाहार का बोध होता है। समूह और समाहार का मतलब समूह बन रहा है, जैसे कि नौ ग्रहों का समूह, 9 ग्रह का समूह, तो ये अर्थ ही आ रहा है। पर हम क्या याद रखेंगे, जहां पर भी संख्यावाचक आ जाए, पहला शब्द संख्यावाचक आ जाए, प्रथम या पूर्व पद संख्यावाचक आ जाए, वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा द्विगु समास। तो ये संख्यावाचक आ गया। अब ये दोपहर में 2 आ गया, यहाँ पर ये भी संख्यावाचक है तो ये द्विगु समास। त्रिलोक में 3 आ गया, यहाँ पर ये भी संख्यावाचक। चौमासा में चौ आ गया, मतलब चौ का मतलब 4 होता है तो ये भी द्विगु समास। नवरात्र में 9 आ गया, 9 आ गया, ये 9 आ गया तो ये संख्यावाचक शब्द है तो यहाँ पर भी द्विगु समास ले लेंगे हम। और इसमें क्या है कि एक समूह का बोध हो रहा है, समूह का बोध भी होता है या समाहार मतलब दोपहर का समय, समूह ही होता है, ये वो समूह ही होता है, वो एक इकट्ठा समूह का समय मान लो आप समाहार टाइप से। तो ये दोपहर का एक तो ये समूह या समाहार का जिसमें बोध होता है हमें, वो क्या होता है, द्विगु समास। और यहाँ पर पहला क्या है, प्रथम पद संख्यावाचक रहेगा, प्रथम पद संख्यावाचक रहेगा द्विगु समास में। जैसे अठन्नी में 8 आनों का समूह, आने रहते थे तो उनका समूह अठन्नी, 8 आनों का समूह हो गया अठन्नी।
तो बच्चों ये यहाँ पर आपने देखा, अभी हमने क्या पढ़ा, द्विगु समास। द्विगु समास को पहचानने का तरीका, पहले पूर्व पद क्या रहेगा, संख्यावाचक रहेगा और कोई समूह का बोध करा रहा हो, ये द्विगु समास का है। अब इसके बाद हम देखेंगे कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब उत्तर पद ये मेन पद प्रधान होता है और पूर्व व उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, वह कर्मधारय समास। विशेषण विशेष्य मतलब, विशेषण मतलब कोई विशेष एक शब्द है और उसकी कोई विशेषता बताता है तो वो विशेषण हो गया। मतलब जैसे कि यहाँ पर मुख है, मुख की कोई विशेषता बता रहा है, यहाँ पर चांद बता रहा है, चांद जैसा मुखड़ा लेके चालो ना बाजार में, वो क्या बता रहा है यहाँ पे, विशेषता। तो जब भी ये गाना आ जाए तो वहाँ पे आप ये देखना है, यहाँ पर कर्मधारय समास है बच्चों। तो ये विशेषण बताने वाले समूह को कर्मधारय समास कहते हैं, विशेषता बताने वाले समूह को। तो जहाँ पर भी ये विशेषण आ जाए, एक तो क्या आ जाए, उत्तर पद प्रधान रहेगा इसमें, मतलब मेन जो ये उत्तर पद है ये मेन रहेगा और उसकी विशेषता कोई अगला बता रहा है। जैसे कि यहाँ पर नयन मेन है, और कौन नयन कैसे है, कमल के समान नयन, मतलब कमल के जैसे नयन है। तो ये क्या है कि इसकी विशेषता बता रहा है। तो जहाँ पर भी विशेषता आ जाए वहाँ पर कर्मधारय समास। और इसमें क्या रहेगा, उत्तर पद प्रधान रहेगा। ये जैसे देह लता, तो देह रूपी लता, मतलब लता कैसी है, वो देह के रूप में है लता। अब ये यहाँ पर वड़ा आ गया, आप सबका फेवरेट दही वड़ा। तो यहाँ पर जैसे कि ये बड़ा आ गया, यहाँ पर तो बड़ाई की विशेषता कौन बता रहा, कौन सा बड़ा है, तो ये दही बड़ा है, दही बड़ा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इसमें उत्तर पद प्रधान रहेगा, उत्तर पद मेन रहेगा। उत्तर पद मतलब जो बाद वाला शब्द, उत्तर पद मतलब जो बाद वाला शब्द, तो ये बाद वाला शब्द मेन रहेगा और ये जो आगे हमारा ये लगा है ये इसकी विशेषता बताएगा। जो पूर्व पद है वो उसकी विशेषता बताएगा, आगे वाला पद पूर्व पद उसकी विशेषता बताएगा। अब आगे देखेंगे हम तो बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास में जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है, मतलब ये दो शब्द है, ये दोनों अलग है और ये अर्थ किसी तीसरे शब्द का निकाल रहे हैं, अर्थ किसी और ही शब्द का निकाल रहे हैं। बच्चों ये जब अर्थ किसी और ही शब्द, दो शब्द मिलकर अर्थ किसी और ही शब्द का निकाले तो वो क्या रहेगा, वहां पर बहुब्रीहि समास रहेगा। और इस समास की विशेषता इसको पहचानने के लिए इसमें कहीं ना कहीं भगवान का जिक्र होगा, लगभग जो ये है उसमें कहीं ना कहीं भगवान का जिक्र होता है। तो आप इसी प्रकार से पहचान सकते हो। जैसे कि दशानंद है, तो दशानंद क्या है, 10 है जिसके आनंद, मतलब रावण। तो ये रावण क्या है, ये रावण मतलब हमसे पहले वाली पीढ़ी भगवान थे, उनके टाइम के ये लोग हैं। तो ये उनके टाइम के जो भी लोग हों भगवान के टाइम के, वो क्या आएगा बहुब्रीहि समास में। पर यहाँ पर हमें क्या देखना, दशानंद, यहाँ 10 है और आनंद है। 10 का मतलब तो 10 होता है संख्या, और आनंद मतलब सर। दशानंद 10 संख्या है और आनंद। अब वहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैंने यहाँ पर बोला था द्विगु में क्या बोला था, संख्यावाचक है, पर संख्यावाचक ये एक समूह का बोध करा रहा है। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये किसी भगवान की विशेषता, मतलब एक अलग ही शब्द बता रहा है उसको। ये आनंद को आनंद नहीं ले रहा है यहाँ पर, इसका मतलब आनंद का आनंद नहीं है ये यहाँ पर रावण से, मतलब 10 है जिसके सर, 10 किसके सर रहते हैं, रावण के सर रहते हैं। तो यहाँ पर उसकी बच्चों विशेषता बता रहा है। ये यहाँ पर वो दो शब्द मिलके उसकी अलग चीज बताए, मतलब आपकी उसकी विशेषता, मतलब ये दो शब्द अलग मिलके बता रहे हैं कि ये रावण है, 10 है जिसके सर वो रावण, 10 है आनंद जिसके। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से याद रख सकते हैं। नीलकंठ मतलब नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ, नीला किसका कंठ रहता है, शिव जी का, तो नीला है कंठ जिसका। तो आप ये यहाँ पर क्या समझेंगे, दो शब्द मिलकर एक तीसरे अर्थ का बोध करा, तीसरे अर्थ नील और कंठ दोनों से मिलकर कोई भी शिव जी का अर्थ प्रकट नहीं हो रहा था, पर जब हमने इनको साथ में मिला दिया नीलकंठ, तो नीलकंठ क्या हो गया, नीला है कंठ जिसका वो शिव जी। तो यहाँ पर जो भी जब भगवान के टाइम की बात हो जाए तो वो बहुब्रीहि समास रहेगा, लगभग भगवान के टाइम की रहेगा, या तो कोई दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का अर्थ निकाले, वहां पर बहुब्रीहि समास रहेगा। अब जैसे कि यहाँ पर एक सुलोचना दे रखा है, तो सुंदर है लोचन जिसका, अर्थात मेघनाथ की पत्नी। मेघनाथ क्या है भैया, भगवान के टाइम की ही है, तो उनकी पत्नी को सुलोचना कहते हैं। तो सुंदर है लोचन जिसका अर्थात मेघनाथ की पत्नी। अब यहाँ पर पीताम्बर, तो पीले हैं अंबर वस्त्र जिसके, श्री कृष्ण। पीले किसके है, अंबर जिसके, वस्त्र श्री कृष्ण। अंबर का मतलब है वस्त्र और पीत का मतलब है पीला, तो पीले अंबर जिसके अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ पर ये शब्द मिलके किसी अलग अर्थ निकाले, वहां पर क्या होगा, वहां पर क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। और लगभग बहुब्रीहि समास बच्चों कहाँ पर होगा, ये भगवान के टाइम की बात हो वहां पर होगा।
लंबा है उदर जिसका, तो लंबा है उदर किसका है बच्चों, ये गणेश जी का। लंबा उदर, उदर का मतलब होता है पेट, तो पेट जिसका बड़ा है, मतलब लंबा या बड़ा है समझ लो उससे, तो ये लंबा है उदर जिसका, वो कौन होंगे, श्री गणेश जी। अब श्वेतांबर, श्वेत है जिसके अंबर, श्वेत है अंबर, अंबर का मतलब तो यहाँ पर हमने देखा वस्त्र होता है, और श्वेत किसके है अंबर, श्वेत वस्त्र कौन धारण करता है, तो माता सरस्वती वस्त्र धारण करती है। तो ये भी यहाँ पर भगवान टाइम, मतलब जो हमारे भगवान थे उनके टाइम की बात हो गई, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। तो यहाँ पर आप क्या समझिए बच्चों कि यहाँ पर आप ये समझेंगे कि जहाँ पर दो पद, दोनों पद क्या हो, दोनों पद के माध्यम से, तो बच्चों आप यहाँ पर क्या समझेंगे कि जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक तीसरे का अर्थ का बोध होता है, तो बच्चों आप यहाँ पर क्या समझेंगे कि दो शब्द मिलकर कोई किसी तीसरे शब्द का बोध कराए, तो वो क्या रहेगा, वो वहाँ पर बहुब्रीहि समास रहेगा, और वो तीसरा शब्द लगभग भगवान के टाइम का रहेगा। ठीक है, तो ये बहुब्रीहि समास हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या रहता है, उत्तर पद प्रधान रहता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। विभक्ति चिन्हों का लोप मतलब विभक्ति चिन्ह हट जाते हैं, वहाँ से विभक्ति चिन्ह हट जाते हैं तो उनका लोप हो जाता है, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब विभक्ति चिन्ह काय में आते हैं, तो बच्चों विभक्ति चिन्ह कारक में आते हैं। आपने कभी कारक पढ़े हो तो कर्ता ने, कर्म से, करण को, ये इस टाइप से वो कारक चिन्ह रहते हैं वहाँ पर। तो आप अगर आपको कारक याद है तो आपको तत्पुरुष समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, और नहीं याद है तो भी आपको मैं समझा दूंगा कि यहाँ पर क्या आएगा। तो ये तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं, तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, तत्पुरुष। अब बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट वाला इसमें कर्म तत्पुरुष, तो जहाँ कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाए, मतलब यहाँ पर को हट जाएगा, तो इसका विग्रह करेंगे हम, समास विग्रह करेंगे। जैसे दे रखा है ग्रामगत, तो ग्राम को गत, तो यहाँ पर ये को हट के क्या हो जाएगा, को हट गया और ग्रामगत बन गया यहाँ पर। जैसे गगनचुंबी, तो गगन को चुमने वाला, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, गो हट गया और ये गगनचुंबी हो गया, तो ये गगनचुंबी हो गया। यहाँ पर को हट जाएगा, जहाँ पर भी बीच में को आ जाए समास विग्रह करने पर वहाँ पर क्या होगा, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष होगा। उसके बाद हम देखेंगे करण, तो जहाँ पर भी बीच में से आ जाए, जैसे मन घड़ंत, तो मन से घड़ंत, मन से गढ़ा हुआ। अब जैसे यहाँ पर रेखांकित, तो रेखा से अंकित, रेखा से क्या होगा, अंकित, रेखा से अंकित होगा तो वहाँ पर रेखांकित होगा। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, तो ये जहाँ पर भी बीच में से आ जाए और यहाँ पर से हट के ये एक शब्द, दो शब्द जुड़ जाए, तो वो क्या होगा, करण तत्पुरुष होगा वहाँ पर। तो ये आपने देखा कर्म तत्पुरुष में क्या होगा, को हटेगा, करण तत्पुरुष में क्या होगा, से हटेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष। अब संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है, के लिए। अब कारक अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ क्या होता है, कर्ता ने, कर्म से, करण को, संप्रदान के लिए, ऐसा इस प्रकार से वहाँ पर वो पूरा आता है। संप्रदान के लिए, अपादान से, आगे आप पढ़ते जाओगे तो उसमें पूरा संबंध वगैरह बता देगा उसमें हर चीज़ का। तो आप यहाँ पर अगर आपने कर्म पढ़ा हो तो वो है, कारक पढ़े हो तो कारक को एक बिल्कुल याद कर लेंगे कि संप्रदान के लिए, ये याद कर लिया है आपने, तो वहाँ से कारक बिल्कुल आपको, मतलब ये समाज भी कारक से समझ में आ जाएंगे आपको। तो आप यहाँ पर अगर वहाँ से समझेंगे तो आप संप्रदान जहाँ पर आ जाए वहाँ पर के लिए हट जाएगा। जैसे विद्यालय, तो विद्यालय का के लिए है, विद्यालय, विद्या के लिए आलय। अब ये यहाँ पर ये हटा दो आप, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय है यहाँ पर। तो विद्या के लिए मतलब एक निवास स्थान जहाँ पर विद्या प्राप्त होती है, तो विद्या के लिए, जब भी के लिए बीच में आ जाए तो वहाँ पर क्या होगा बच्चों, संप्रदान होगा। गौशाला, तो गो के लिए शाला, गो के लिए शाला मतलब गाय के लिए रहने का स्थान उनके, गो के लिए शाला, तो ये गौशाला हो गया। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए क्या है, कड़ी, हमने देखा था ये शुरू में। तो ये काय का उदाहरण है, ये संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। तत्पुरुष आएगा लगभग तो तत्पुरुष पूछेंगे उसमें, पर अगर आपसे ये पूछ ले कि संप्रदान तत्पुरुष, तो आप के लिए जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष रहेगा बच्चों। तो ये हथकड़ी। इसी प्रकार आगे और भी शब्द दे रखे हैं, देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति, तो एक के लिए जहाँ पर भी आ जाए आप समास विग्रह करेंगे, आपको समास विग्रह करने में आपको आसानी से आ जाएगा। जैसे कि मैं सत्याग्रह शब्द दे दिया, तो सत्या के लिए आग्रह, सत्या के लिए आग्रह, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। आप उसको तोड़ने का ट्राई करेंगे ना तो वैसे ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर के लिए आ रहा है, और के लिए जहाँ पर भी आ जाए वहाँ पर क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष रहेगा। आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ेंगे तो अपादान। अपादान का मतलब क्या होता है, अलग होना। अपादान का मतलब क्या होता है, अलग होना। तो ये अ यहाँ पर दे रखा है, तो इससे आप ये याद रखना कि अपादान का मतलब क्या होता है, अलग होना, अलग होना होता है। अब अपादान में क्या होता है, से आता है, अपादान में से आता है। अब हमने से देखा था, से कहाँ पे देखा था, एक और से हमने देखा था यहाँ पर, से करण में भी देखा था।
करण से। पर यहाँ पर जो अपादान में आएगा, अपादान में क्या होगा, अपादान का मतलब क्या रहता है, अपादान का मतलब मैंने आपको बताया अलग होना। यहाँ पर अ दे रखा है तो इससे आप ये याद रख लेना, पद भ्रष्ट मतलब पद से भ्रष्ट, मतलब पद से जो अलग हो गया, पद से जो अलग हो गया है तो वो पद भ्रष्ट। तो जहाँ पर भी मतलब हो अलग होना या सेपरेट होना, जहाँ पर भी मतलब आए वहाँ पर क्या होगा, अपादान होगा। जन्मांध मतलब जन्म से अंधा, जन्म से अंधा, जन्म होने के बाद ही वो अंधा हो गया, जन्म से अंधा, जन्मांध, जन्म से अंधा हो गया। अब ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण से अलग हो गया मतलब ऋण से मुक्त हो गया, वो कोई ऋण से मुक्त हो गया। तो मतलब ये क्या है कि यहाँ पर आगे का ये दे रखा है कोई, मतलब पूर्व पद दे रखा है और उससे अलग होना, उससे सेकंड पद क्या होगा, सेकंड पद का मतलब होगा अलग होना, और यहाँ पर बीच में से लग जाएगा। अब जैसे धर्म विमुख देखेंगे हम, तो धर्म से विमुख, हमें विग्रह करने पर अपने आप ही आ रहा है धर्म से विमुख। तो और जहाँ पर से आ जाए और उसका मतलब हो अलग होना, जहाँ पर भी से आ जाए और उसका मतलब हो अलग होना, वहाँ पर क्या होगा, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष होगा बच्चों। आगे बढ़ेंगे तो संबंध तत्पुरुष। अब संबंध में क्या होता है, का की के होता है संबंध में, संबंध में काकी के हट जाएगा। अब दीनानाथ, तो दीनों का नाथ, यहाँ पर इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, दीनों का नाथ। अब ये दीनानाथ यहाँ पर समास विग्रह करा दीनों का नाथ, और जहाँ पर भी काकी के आ जाए वहाँ पर क्या होगा, संबंध तत्पुरुष। जैसे यहाँ पर राजपुत्र दे रखा है तो राजपुत्र का मतलब क्या होता है, राजा का पुत्र। अब यहाँ पर ये का आ गया, ये पहले वाला, तो ये यहाँ पर भी क्या होगा, संबंध तत्पुरुष। पराधीन, पराधीन में पर, दूसरे के अधीन, दूसरे के अधीन, यहाँ पर क्या आ गया, के आ गया बच्चों। तो के आ गया मतलब यहाँ पर काकी के में से एक आ गया तो ये संबंध तत्पुरुष रहेगा। तो काकी के में से कोई भी आ जाए वहाँ पर संबंध तत्पुरुष होगा। जैसे राजभक्ति, तो ये आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। जैसे राजपुत्र तो राजा का पुत्र ही होगा, राजा की पुत्र नहीं होगा, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। और की भी होगा तो भी आप ये कर सकते हैं कि संबंध तत्पुरुष है। ये राजभक्ति, तो राजा की भक्ति करेंगे हम, तो ये आपको अपने आप समास विग्रह यहाँ पर हो जाएगा। आप उसको तोड़ने का ट्राई करेंगे तो आपको समास विग्रह हो जाएगा दो शब्दों का, ठीक है, राजा की भक्ति। अब यहाँ पर की आ गया बीच में, तो यहाँ पर क्या हो गया, संबंध तत्पुरुष हो गया। आगे बढ़ेंगे तो अधिकरण तत्पुरुष, ये लास्ट बचा हमारा अधिकरण तत्पुरुष, तो ये लास्ट बचा तत्पुरुष का। तो जहाँ संबंध का अधिकरण की विभक्ति में मैं पर का लोप हो, मतलब जहाँ पर समास विग्रह करने पर मैं पर आ जाए, जहाँ पर समास विग्रह करने पर मैं और पर आ जाए वहाँ पर क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष, वहाँ पर क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष। तो यहाँ पर नीति निपुण है, नीति निपुण मतलब नीति में कोई निपुण है, नीति में निपुण, नीति में निपुण। तो यहाँ पर क्या आया, बीच में मैं आ गया, तो यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष। आत्मविश्वास है तो आत्मा पर विश्वास, आत्मा पर विश्वास होता है, आत्मा पर विश्वास होता है तो वहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर भी अधिकरण, यहाँ पर आ गया। तो अब यहाँ घुड़सवार, तो घोड़े पर सवार, अब ये यहाँ पर भी पर आ गया। पर मैंने बोला जहाँ पर भी पर या मैं आ जाए वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष होगा। समास विग्रह करने पर जहाँ पर या मैं आ जाए वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष होगा। बच्चों अब हम आगे चलते हैं। तो ये आज की क्लास का जो फर्स्ट में मैंने बोला था कि एक मैं दोहा बताऊंगा आपको 2-3 लाइन का, उससे ही आप पूरा समास समझ सकते हैं। तो उसको समझते हैं, ये दोहा आप याद कर लेना, ये दोहा याद कर लोगे तो लगभग आपका समास कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो ये दोहा क्या बोल रहा है, काकी के में तत्पुरुष, मतलब जहाँ पर भी काकी के आ जाए। मैंने आपको बताया आगे काकी के आता है तत्पुरुष में, काकी के आता है तत्पुरुष में, क्यों कौन सा तत्पुरुष में आ रहा है काकी के, तो यहाँ पर देखेंगे हम ये काकी के संबंध तत्पुरुष में आ रहा है। तो ये यहाँ पर क्या देखेंगे, काकी के में तत्पुरुष, तो काकी के में तो क्या लगेगा, तत्पुरुष और द्वंद्व में होत, और काय में होता है और होता है द्वंद्व में, और द्वंद्व में होत, और द्वंद्व में होत। अव्यव में प्रत्यय लगे, अव्यव में क्या लगता है, प्रत्यय। अव्यव में मैंने बोला था प्रत्यय लगेगा, प्रत्यय या एक शब्द के बाद एक शब्द आ जाए तो अव्यव में प्रत्यय लगे। द्विगु संख्या होत, द्विगु में क्या होती है, संख्या होती है, उसके पूर्व पद में क्या रहती है, संख्या। द्विगु में संख्या होत, विशेष और विशेष कर्म धारा ही लो, मतलब जहां पर भी कोई शब्द विशेषता बता रहा हो, जहां पर भी कोई शब्द विशेषता बना रहा हो, यहाँ पर उत्तर पद प्रधान होता है और फर्स्ट वाला पूर्व पद क्या बताता है, विशेष होता है, विशेषता बताता है वो। तो विशेष और विशेष से कर्म धारा ही लो। मान, अर्थ करे जो भाव पर है, अर्थ करे जो भाव पर है मतलब दो शब्द मिलके एक अलग ही अर्थ निकाल रहे हैं, दो शब्द मिलके क्या करते हैं, एक अलग ही अर्थ निकाल रहे हैं, वहां पर बहुब्री लो जान। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, काकी के में तत्पुरुष और में द्वंद होत, अव्यव में प्रत्यय लगे, द्विगु संख्या होत, विशेष और विशेष से कर्म धाराएं लो मान, अर्थ करे जो भाव परे बहुब्री लो जान। तो आपने ये जान लिया, ये आपने दोहा याद कर लिया तो आपका क्या हो जाएगा, समास कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, समास यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसी ही और भी हिंदी की आने वाली वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए सिलेक्शन वाले के साथ। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे उस पर क्लिक करके आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।